सिमली खेत के पास में। अब स्टार्ट किया ट्रैक। ऐसी वैसी पहाड़ी नहीं, थकाने वाली पहाड़ी। चढ़ के उस जगह पहुंचे जहां हमने प्लान किया था कि हम ढूंढेंगे उस मैन ईटर की गुफा। हालांकि उसके पहले जब हम ढूंढ रहे थे तो हम पहाड़ी के नीचे ढूंढ रहे थे। अब हम 3 घंटे तक ढूंढते रहे। जहां जहां हमारी सोच जा सकती थी वहां वहां हम गए, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल हुए। नहीं मिली गुफा। अब लंच टाइम हो रहा था, हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लंच हम लोग अपने साथ लेके आए थे। एक जगह हम बैठे लंच करने के लिए। अब एक जगह थी जहाँ थोड़ी छाया थी, हम लोग वहाँ बैठे, अपने टिफ़िन बॉक्स खोले। तभी हमारे साथ एक लड़का, पहाड़ी लड़का जो कि ट्रिप में साथ घूम रहा था, थोड़ा आगे पीछे निकल गया। तभी हमने अचानक उसकी चीख की आवाज़ सुनी। हम उसकी तरफ भागे, लेकिन वो हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई खरगोश दौड़ के आ रहा हो। अब जब वो आया उसने बताया कि एक झाड़ी मुझे हिलती हुई नजर आई थी और मैंने देखा मैन ईटर एक गुफा के अंदर जा रहा है। अब हम अपना खाना भूल गए, फौरन अपनी राइफल उठाई, भागे उस लड़के के पीछे पीछे। वहां पर हमने देखा एक झाड़ी थी और वहां पर एक छोटा सा छेद था। उस होल के ऊपर एक बोल्डर था, आप कह सकते हैं उस बोल्डर के बेस पर था। अब हम दोनों उस बोल्डर के ऊपर चढ़ गए। इस बार हम पूरी तैयारी से आए थे, अपने साथ लेकर आए थे पटाखे। पहले हमने पत्थरों से बमबारी कर दी उस छेद में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हमने चलाए पटाखे। अब जैसे ही वो पटाखे गुफा के अंदर गए, जाके फटे, गुफा के बाहर निकला एक भूरे रंग का जानवर। हमने गोली चलाते चलाते अपने आप को रोक लिया था, क्योंकि ये मैन ईटर नहीं था, ये एक तरह की सिवेट थी। क्या थी हम ठीक से देख नहीं पाए, क्योंकि वो गोली की तरह से निकल गई थी, लेकिन थी बिल्ली ही। अब हमारा उत्साह, हमारी सारी उत्तेजना जाती रही थी। फिर हम आए, अपना लंच लिया, आराम किया। आराम करते करते डिस्कशन किया कि भाई करना क्या है। अब अंधेरा हो चला था, शाम के 6 बजने वाले थे। हमने सोचा रेस्ट हाउस जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, जीप में स्पॉटलाइट है, चलो स्पॉटलाइट से रात को ढूंढते हैं उस आदमखोर को। हम बढ़ चले पांडुआ खाल की तरफ, जो कि उस मैन ईटर के इलाके की सरहद थी, और सरहद थी अल्मोड़ा जिले की भी। अब पांडुआ खाल जाने के 4 किलोमीटर पहले हमें अपने आप से 30 से 40 गज की दूरी पर दो चमकती हुई आंखें दिखी। अब जैसे ही हमारी रोशनी उस पर पड़ी, उसने अपने आप को छिपा लिया, लेकिन वो भागा नहीं। अब क्योंकि जिस झाड़ी के पीछे वो छिपा था उसके आसपास कोई दूसरी झाड़ी थी नहीं, यानी अगर लेपर्ड भागता भी तो हमारे पास पर्याप्त समय होता उसे गोली मारने के लिए। मैं रुक गया, लेकिन मैंने गोली